कि एसआईपी में कंपाउंडिंग होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एसआईपी क्या होती है, ग्लिच डाल देता हूं, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है। तो ये एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये होता है कि मार्केट चाहे अप हो या डाउन हो, इसका कोई भी फर्क नहीं होता है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, इसका जो सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे आपका ये एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना पोस्ट ऑफिस की स्कीम, इसमें कोई भी छोटे से छोटा बंदा या बड़े से बड़ा आदमी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। कोई कोई फंड मिनिमम 1000 रुपए की एसआईपी अलाउ करते हैं, कोई कोई फंड 100 रुपए की अलाउ करते हैं। जैसा कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सेबी की चीफ ने ना, उन्होंने अभी बिल्कुल ये अनाउंस कर दिया है कि भाई आप लोग कोई भी प्रपोजल लाइए कि जिससे आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सके। जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लोगों तक ये पहुंच हो रही है। पहले इसको क्या समझा जाता था कि म्यूचुअल फंड ये खाली बड़े बड़े लोगों की चीज है, शेयर मार्केट बड़े बड़े लोगों की चीज है, और कुछ चालबाज लोग, जैसा कि हर जगह पर चालबाज लोग होते हैं, वो लोग क्या करते थे, ग्रैब कर लेते थे। बंदा नया आया, उसको जानकारी नहीं है, और उसके साथ छल कपट करके, मैं सीधी भाषा में बात करूं, छल कपट करके उसके पैसे को हड़प लेते थे। तो एक बार आया हुआ बंदा जब वो नुकसान उठा जाता था ना, तो भाग जाता था। भागने के बाद में सोचता था चाहे मुझे कम मिले या मुझे ज्यादा मिले, मुझे भैया मार्केट की तरफ जाना ही नहीं है, मैं अपनी एफडी कर दूंगा। अब वो एफडी धीरे धीरे 5 साल में, 10 साल में वही, अब जैसे आज के टाइम पर, इस साल की मैं आपको रिसेंट की बात बताऊं, महंगाई आपकी 7.5% जो बढ़ी है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको 6.8 या 7 से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि तकरीबन 1% के आसपास आपका पैसा महंगाई खाए जा रही है। ये हो गया। एसआईपी का क्या है कि आप कभी भी अपने बैंक को ये कमिट कर देते हैं कि फलानी डेट को मेरा पर्टिकुलर इतना अमाउंट मेरे म्यूचुअल फंड के इस स्कीम में चले जाना चाहिए। उस डेट में आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर के वहां पर चला जाता है। एंड 2 से 3 दिन आजकल ले लेते हैं, पहले अभी 1 हफ्ता ले रहे थे, तो उतने दिन में आपकी एनएबी अलॉट हो जाती है। सेबी भी हो सकता है इस पर ध्यान दे। वैसे आप इसको 2-3 प्रकार से एसआईपी कर सकते हैं, वो भी आपको बता दूं, फिर कंपाउंडिंग का आपको बताता हूं। एक तो आप ऑफलाइन एसआईपी कर सकते हो, चेक काट करके दे देते हो आप, उसका उससे चला जाएगा। दूसरा जैसे आपका ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, आप इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपस्टॉक हो गया, आप इनके थ्रू जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें जीरोधा जैसे बोलते हैं कि हम कोई भी ब्रोकर की फीस नहीं लेते हैं, लेकिन अभी जीरोधा के ऊपर आवाज उठी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एनएबी उनका डिफर आ रहा है। एनएबी डिफर आने का इसकी कहानी मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा, जैसा कि क्रिप्टो वाले भी करते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज का डिफरेंट आपका कॉइन का वैल्यू होती है, वो मैं किसी दिन उसको बताऊंगा आप लोगों को। इसमें भी राज होता है, कोई फ्री में आपका काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो कामत जी से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर वो फ्री में कर रहे हैं तो फ्री का काम करें, और उससे जो प्रॉफिट लेना है वो लोग एएमसी से लें। आम इन्वेस्टर को अगर सर्विस दे रहे हैं, आपकी इतनी तारीफ हुई है तो वो करें। अब उसके बाद में या तो आप डायरेक्ट उस एएमसी से भी ऑनलाइन आप ले सकते हैं और आपकी स्कीम वो चलती रहेगी। आप ये चीज विश्वास करें, आपकी अगर 10 साल तक आपकी एसआईपी चलती रह गई ना, तो आप देखिएगा आपका पैसा काफी मात्रा में ग्रो हो जाता है। 10 साल या उससे पहले भी हो सकता है, आपका 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना तो हो ही जाता है 10 साल में आपका पैसा। ये पिछले रिकॉर्ड्स में देखा गया है, लेकिन पिछला रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती है। सो भाई मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, बट विश्वास करें कि हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज के टाइम पर उनके पास बोलते हैं पैसा नहीं था, 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आप देखते हैं उनके पास काफी सारा पैसा आ जाता है। काफी सारा पैसा नहीं आता, उनका नॉलेज बढ़ जाता है। नॉलेज बढ़ जाता है, उन्होंने स्कीम्स को जान लिया है कि हाँ इस स्कीम्स में ये कर रहे हैं, बैंक्स कैसे कर रहे हैं, एलआईसी कैसे कर रही है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, तो उस चीज को सीख चुके होते तो अपने पैसे को ग्रो होने का टाइम दे देते। मेरी इस बात को तवज्जो देना।
ठीक है, तो अगर आपने सीख लिया है तो वहीं से ही आपको इस पर कंपाउंडिंग आपकी शुरू हो जाती है जो आप ये पर डे कर रहे हो। अब भाई एक पहले वेल्थ अक्यूमुलेशन हुआ, वेल्थ अक्यूमुलेशन पे जब आपकी वही एनएबी, एक तो एनएबी की आपकी क्या हुई, अक्यूमुलेशन बढ़ गई। अब सपोज करो जैसे आपके पास 10 रुपए की आज आपने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपको कितना मिला, 10 एनएबी मिल गई। अगर 1000 का किया तो 100 एनएबी मिल गई। अब उसको आपने अक्यूमुलेट करना जब शुरू कर दिया तो आपका हर महीने अक्यूमुलेशन बढ़ता गया। जब आपका रेट बढ़ा, कंपाउंडिंग ही काम करती है, जब आपका रेट बढ़ा वो एनएबी आपकी 100 रुपए जब हो गई, जाहिर सी बात है 100 रुपए जाएगी वो एनएबी। तो आपने जो आज की डेट में खरीदी हुई है ये एनएबी आपकी 10 रुपए की एनएबी कितने की चली जाएगी, एक एनएबी की वैल्यू आपकी 100 रुपए हो जाएगी। अब आप बोलेंगे एनएबी क्या होता है, तो मैं जो न्यूअर है जो देख रहे हैं, एनएबी होती है नेट एसेट वैल्यू। वो नेट एसेट वैल्यू आपके फंड के पैसे के ऊपर आपका म्यूचुअल फंड तय करता है और वहां से उसकी ग्रोइंग स्टार्ट होती है। इसके बारे में भी किसी दिन डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है, कई लोगों का डाउट है कि एसआईपी क्या होता है, क्या एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है। तो डेफिनेट है कि एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है और 100% कंपाउंडिंग होती है। इस चीज का आप लोग विश्वास करें। वेल्थ अक्यूमुलेशन आपका एसआईपी के जरिए काफी सारा ग्रो होता है। हाँ, एनएबी के जरिए ग्रो होता है, लमसम से भी ग्रो होता है, लेकिन लमसम का क्या, आज मार्केट हाई राइज में है ना, तो आपने महंगा खरीद लिया है, आपका एवरेज नहीं बन पाता। अगर मार्केट अप की तरफ जा रही है तो आपको लमसम में ज्यादा फायदा है, अगर मार्केट डाउन है तो आपको ज्यादा एनएबी मिलेगी और ज्यादा अक्यूमुलेशन एक साथ आपका दिख जाएगा। बट एसआईपी में क्या होता है, वो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि आप अप में भी खरीदते हो, डाउन में भी खरीदते हो, डाउन में खरीदते हो, फिर अप में खरीदते हो, तो इस टाइप से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप एंड डाउन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं एसआईपी और कंपाउंडिंग आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो भैया रिवार्ड जरूर करें। थैंक यू।